हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप गैस कर सकते हो कि मेरा नाम किस लेटर से स्टार्ट होगा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको मेरी स्टोरीज कैसी लगती हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइए। और मेरे जल्द से जल्द मेरे 50 सब्सक्राइबर कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लाइव स्टोरी सुना सकूं। प्लीज़ आज की स्टोरी का स्टार्ट करते हैं दिल की मंजिल एपिसोड 2 से। एपिसोड 2, दूसरी मुलाकात। अगली सुबह दिल्ली का मौसम बिल्कुल बदल चुका था। रात की बारिश के बाद आसमान साफ था और हल्की धूप खिड़कियों से झांक रही थी। अनाया अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने लैपटॉप खुला था, लेकिन उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नहीं चल रही थी। उसका ध्यान बार बार शाम की घटना पर जा रहा था। बारिश, गिरी हुई स्कूटी, उड़ते हुए पन्ने और फिर आरव, और खुद का बार बार पे मुस्कुराना। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। हेलो, मिस अनाया शर्मा जी, मैं सनराइज़ पब्लिकेशन से बोल रहा हूँ। आपकी पांडुलिपि हमें बहुत पसंद आई है। क्या आप आज दोपहर 3 बजे हमारे ऑफिस आ सकते हैं? अनाया की खुशी का ठिकाना नहीं था। बिल्कुल, मैं समय पर पहुँच जाऊँगी। फ़ोन करते ही वह उछल पड़ी। रिया, उसने तुरंत अपनी दोस्त को वीडियो कॉल किया। क्या हुआ? उन्होंने मुझे बुलाया है। सच में? हाँ। दोनों खुशी से चिल्लाने लगी। दोपहर के करीब अनाया तैयार होकर प्रकाशन कंपनी की ऑफिस पहुंची। यह एक शानदार इमारत थी। बड़े बड़े शीशे, आधुनिक डिज़ाइन और बाहर के खड़े सुरक्षा गार्ड देखकर वह थोड़ी घबरा गई। शांत रहो अनाया, बस इंटरव्यू जैसा ही है। बस, वह खुद को समझाते हुए अंदर चली गई। रिसेप्शन पर उसने अपने नाम के पहले दर्ज किया। उसने 5वीं मंजिल पर भेजा गया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ी, लेकिन जल्दबाजी में उसका ध्यान सामने नहीं गया। और जैसे अचानक धड़ाम, वह किसी से टकरा गई। उसके हाथों की फाइल नीचे गिर गई। सॉरी। वह झुककर फाइल उठाने लगी। सामने वाला व्यक्ति भी नीचे झुका। दोनों के हाथ एक दूसरे के कागज पर पड़े। अनाया ने ऊपर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। आप? सामने आरव खड़ा था। उसके चेहरे पर भी हैरानी थी। लगता है दुनिया सच में छोटी है। अनाया हंस पड़ी। ये डायलॉग तो मैंने कहा था ना? यार, सही कहा था। दोनों कुछ पल को एक दूसरे को देखते रहे। फिर अनाया ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आरव मुस्कुराया। पहले आप बताइए। मैं अपनी किताब के सिलसिले में आई हूँ। अच्छा, हाँ, तो फिर हम भी किसी वजह से ही यहाँ हैं। अनाया कुछ समझ नहीं पाई। मतलब? तभी पीछे से एक आदमी आया। गुड आफ्टरनून सर, मीटिंग शुरू होने वाली है। अनाया की नज़र उस आदमी पर पड़ गई। वह आरव को सर कहकर बुला रहा था। उसके दिमाग में अचानक कुछ जुड़ने लगा। एक मिनट, ये जे कंपनी? आरव मुस्कुराया। मेरी है। क्या? अनाया की आंखों में गोल हो गई। आरव हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। इतना चौंकने की ज़रूरत नहीं है। आपने बताया क्यों नहीं? आपने पूछा नहीं? अनाया कुछ बोल ही नहीं पाई। कुछ देर बाद मीटिंग शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस रूम में कंपनी के अधिकारी बैठे थे। अनाया काफ़ी नर्वस थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कहानी के बारे में बोलना शुरू किया, उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसने अपने किरदार, कहानी की भावनाएं और सपनों के बारे में खुलकर बात की। पूरा कमरा ध्यान से सुन रहा था, आरव भी। असल में वह सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे थे, वह उस लड़की को समझने की कोशिश कर रहे थे जो अपने सपनों को इतनी मेहनत कर रही थी। प्रोजेक्ट सेशन ख़त्म होने के बाद कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर तालियां बजने लगी। अनाया की आंखों में खुशी चमक उठी थी। हमें अपनी कहानी बहुत पसंद आई। अनाया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। क्या सच में? हाँ, हम इसे प्रकाशित करना चाहते हैं। उसकी आंखों से खुशी से भर गई। बरसों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। मीटिंग खत्म होने के बाद एक बिल्डिंग से बाहर निकली। वह इतनी खुश थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि सबसे पहले फ़ोन किसे करे। तभी पीछे से आवाज़ आई, अनाया। वह मुड़ी। आरव खड़ा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा किया। सच, मैं झूठ नहीं बोलता। दोनों मुस्कुरा दिए। कुछ क्षण बाद आरव ने कहा, एक कॉफ़ी हो जाए? अनाया ने बॉम्ब उठाई। ये बिजनेस मीटिंग का हिस्सा है। नहीं तो एक दोस्ती की शुरुआत समझ लीजिए। अनाया कुछ पल के लिए सोचती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है। आरव के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई।
दोनों साथ साथ सड़क की ओर बढ़ने लगे। उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ एक कॉफ़ी ही नहीं, उनकी कहानी की शुरुआत का ये पहला अध्याय है। जारी रहेगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि पहली कॉफ़ी, लंबी बातचीत और कैसे रोज़ जो अनाया किसी को नहीं बता थी, लेकिन अनजाने में वह आरव को पता चलने वाला था। थैंक यू।